भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बनते जा रहे हैं। आज तो केंद्र सरकार ने भी इसका इशारा दे दिया है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के मामलों में लगभग 86% मामले इन 6 राज्यों से हैं। लगता है देश में जानलेवा कोरोना वायरस फिर से पैर पसारने लगा है। आज 34 दिनों के बाद देश में सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,407 नए मामले सामने आए। वहीं कल 89 लोगों की मौत हुई। 17,000 से ज्यादा मामले आखिरी बार इसी साल 28 फरवरी को दर्ज किए गए। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने 6 राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए, नहीं तो लॉकडाउन जैसे कदम उठाए जाएंगे। केंद्र ने ये भी कहा है कि 6 राज्यों तक सीमित कोरोना पूरे देश में फैलने में समय नहीं लगेगा और फिर देश में भी लॉकडाउन जैसे हालात फिर से बन सकते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र ने 6 राज्यों में अपनी स्पेशल टीमें भेजी हैं, जिससे कोरोना को राज्य के अंदर ही समाप्त किया जा सके। केंद्र ने स्थिति के प्रबंधन में स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए इन राज्यों में टीमों को रवाना किया। केंद्रीय टीमें भी एकाएक ज्यादा आ रहे मामलों का कारण जानने की कोशिश कर रही है और शुरुआती जांच के अनुसार परीक्षण गिरावट मामलों की बढ़ती संख्या के पीछे हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय टीमों को महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर में भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों या संघ शासित प्रदेशों को कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने निरंतर सतर्कता बनाए रखने की सलाह दी गई। प्रभावी परीक्षण, व्यापक ट्रैकिंग, पॉजिटिव पाए गए मामलों में तुरंत आइसोलेशन पर जोर देने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ अन्य कारण जो आज मिले जिससे बन रही लॉकडाउन जैसी स्थिति। नंबर 1, महाराष्ट्र में कोरोना की डराने वाली रफ्तार। 24 घंटे में 10,000 नए मामले। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में डरावने वाली रफ्तार है। 24 घंटे में 9,855 नए मामले सामने आए और 42 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राज्य में कुछ दिनों से 8,000 मामले रोज आ रहे थे, लेकिन अब ये 10,000 के करीब पहुंच गए। नंबर 2, केरल और दिल्ली में बढ़ता तेजी से कोरोना। केरल में पिछले 24 घंटे में 2,765 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए और 4,031 मरीज ठीक हुए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केरल में कुल सक्रिय मामले 45,995 हैं। वहीं 10,16,515 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। इधर राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 240 नए मामले सामने आए। इस दौरान राज्य में 3 मौतें दर्ज की गई और 196 लोग डिस्चार्ज हुए। नंबर 3, 7 हफ्तों में पहली बार देखी गई कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी। साल 2020 में पूरी दुनिया के लिए समस्या का सबब बन रही कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार 6 हफ्तों तक गिरावट आने के बाद पिछले हफ्ते फिर बढ़ोतरी दर्ज हुई। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी प्रशांत और अफ्रीका समेत WHO के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में से 4 में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। नंबर 4, भारत में इन 7 जगहों पर लगा लॉकडाउन। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। इसे देखते हुए कुछ राज्यों में लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए। उन 7 जगहों में शामिल हैं तमिलनाडु, पुणे, अमरावती, अकोला, अक्कोट, मिर्जापुर और अचलापुर। तेजी से बढ़ते कोरोना केस और केंद्र सरकार का संकेत अब ये साफ इशारे कर रहे हैं कि बढ़ते कोरोना केस को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।